गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर या जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता शब्द को अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ यह है आधुनिकता के बाद की स्थिति, आधुनिकता मॉडर्निटी की अग्रगामी प्रक्रिया या आधुनिकता के पश्चात की स्थिति। और वैसे भी देखें तो आधुनिकता भी जो है हमारे परंपरागत समाज के बाद की स्थिति है। जो हमारा पारंपरिक समाज था औद्योगिकरण के बाद, उसके बाद की जो स्थिति आई उसको हम कहते हैं आधुनिकता या मॉडर्निटी। उत्तर आधुनिक शब्द आधुनिकता के बाद की स्थिति है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1960 के दशक में यूरोप में सौंदर्य बोध विषयक कला के रूप में के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ थे एंडी वारहोल। वो कलाकारों की कला की व्याख्या किया करते थे। अब मॉडर्निटी आधुनिकता के आगे की स्थिति को नियंत्रित करने वाला या उसका निरूपण करने वाला एक कला विषयक आंदोलन रियलिज्म यथार्थवाद के निरूपण पर केंद्रित था। इसमें बहुत से विचारक आए हैं, जैक फ्रैंकिस हैं, लियोटार्ड हैं, जियो बोर्दियो हैं, जैक्स शुकान, रोलैंड बार्थ, माइकल फुको, जैक दरिदा। इन्होंने इसकी उत्तर संरचनावाद की स्थिति के आधार पर उत्तर आधुनिकता को आगे बढ़ाया। ये समाजशास्त्र के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकता एक संश्लेषणात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत है, सिंथेटिक सोशलॉजिकल थ्योरी है, जिसकी पृष्ठभूमि एवं सैद्धांतिक अभिमुखीकरण अंतर विषयक और बहुविषयक, तो ध्यान देने की बात है, इसमें अंतर विषयक और बहुविषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी उपागमों से निर्मित और सज्जित होता है। उत्तर आधुनिकता जो है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी यानी अंतर विषयक और बहुविषयक उपागमों अप्रोचेस से बनी हुई है। इसके अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने सबने अलग अलग अपने हिसाब से इसकी दी है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका कोई निश्चित स्वरूप या सैद्धांतिक अभिमुखीकरण नहीं है, इसलिए कई आलोचनाओं का शिकार हुआ है। इसमें बहुत आलोचना हुई है। ये कहता है, कई लोगों का कहना है, ये मानवीय जीवन की विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गुणवत्ता और वैकासिकता विकास के नवीन और आवश्यक आयाम जोड़ने का दावे अवश्य करता है, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। समाजशास्त्री सिद्धांत या समाजशास्त्र के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी के अंत में क्रिटिकल थ्योरी, विवेचनात्मक सिद्धांत के रूप में देखने को मिला। और शुरुआत हुई थी 1970 में। जॉन वॉटकिंस चैपमैन ने चित्रकला की उत्तर आधुनिक शैली के विकास की बात की। 1917 में हालांकि रुडोल्फ पेनविट्स ने इस पद का प्रयोग किया था दर्शन शास्त्र के संस्कृति के विवेचना में। फिर धीरे धीरे इसमें होता गया और इसके अलग अलग विचारें आते गए। तो उत्तर आधुनिकता या जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसकी अगर हम विशेषताएं देखें, ये एक प्रकारवाद, मार्क्सवाद और आधुनिकतावाद जैसे महासिद्धांतों को नकारता है और उनको नकारने के आधार पर एक सैद्धांतिक विमर्श बनता है। उत्तर आधुनिकता जो है, आधुनिकतावाद की प्राय प्रत्येक बौद्धिक मान्यता, सैद्धांतिक स्थापनाओं, व्यवहारिक कार्यप्रणाली और सामाजिक विश्लेषण के सभी बृहद उपागमों को खारिज कर उनको अलग करता है। ये कहता है आधुनिकता के सारे सिद्धांत बेकार हैं, आधुनिकता के उपागम बेकार हैं, आधुनिकता की व्यवहारिक कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, सामाजिक विश्लेषण गलत है। इन सबको इसने नकारा, इसको अलग करा और इसके स्थान पे ये कहता है व्यक्ति, समूह, संस्कृति, स्थान केंद्रित विकल्प प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है, ये अपेक्षाकृत अतार्किक, अविवेकी और लोचदार सिद्धांत है, नॉन लॉजिकल है, रैशनल और सापेक्षता की अवधारणा को महत्व देता है। इसमें वैमर्शिक विमर्श जैसे विषय, परिस्थितियां, संदर्भ इत्यादि के अनुसार स्वयं को परिवर्तित और परिमार्जित करने की बात कर रही है। तीसरी चीज इसकी विशेषता हम देखें, उत्तर आधुनिकतावाद शब्दाडंबर है, शब्दों का आडंबर है, मायाजाल है और अब तक प्रचलित रहे अलंकृत विमर्शों और महासिद्धांतों के स्थान पर जो शब्दाडंबर थे समाजशास्त्रियों के और उनके जो विमर्श थे
से जो बने थे महासिद्धांत, ग्रैंड थ्योरीज बनी थी, उनकी जगह पर स्थानीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण, उपयोगी और व्यवहारिक सिद्धांत हैं और विचार हैं, उनके संकलन और उपयोग को महत्वपूर्ण मानता है। चौथी विशेषता इसकी यह प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, आदर्शवाद, अनुभववाद सारे सिद्धांतों के समान एकाकी, विशिष्ट और विशुद्ध नहीं है। एक संश्लेषित सिद्धांत नहीं है विशिष्ट एकाकी, बल्कि इसमें कई सिद्धांतों और सिद्धांतों का समावेश परिलक्षित है। पांचवी विशेषता व्यवहारिकता, उपयुक्तता और प्रासंगिकता के स्तर पर उत्तर आधुनिकतावाद महान और बृहद सैद्धांतिक अभी स्थापनाएं हैं, प्रिजम्पशन है, प्रोपोजिशंस हैं, उनकी आलोचना करता है। यह सिद्ध करता है कि जिन महान और बृहद सिद्धांत, ग्रेट और ग्रैंड थ्योरीज को संपूर्ण समाज के संदर्भ में विकसित किया गया अभी तक, उनका समाज की व्यवहारिक प्रक्रिया और आवश्यकताओं से कोई तादाद में नहीं रहा। ये कहता है इनका तो समाज के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसी पे जॉर्ज रिचर ने 1994 में एक किताब लिखी थी, कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। उसमें वो कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद सामान्य तौर पर एवं प्रथम दृष्टिया महान वृत्तांतों, जो बड़े बड़े थ्योरीज हुई हैं, ग्रैंड थ्योरी, उनको अस्वीकार करता है और विशेषकर समाजशास्त्र में बृहद सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। ये रिट्स ने कहा था। उत्तर आधुनिकतावाद की मानता है कि प्रत्येक मानव समूह और समाज के अपने यथार्थ और वास्तविकताएं होती हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का कहना है जो व्यक्ति के यथार्थ होते हैं, व्यक्ति के जो यथार्थ होते हैं और उन्हीं के आधार पे व्यक्ति के बृहद सिद्धांतों को निकाल के कहता है समाज की जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उन्हीं के आधार पे हमको इनकी चर्चा करना चाहिए। ये कहता है कि यथार्थ और वास्तविकता को दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य में हमें जानना, समझना और विश्लेषित करना चाहिए। फिर सातवीं विशेषता के तहत पे कहता है उत्तर आधुनिकतावाद जो है एक उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म से अभिप्रेरित है, जिसके देश काल परिस्थिति पर आधारित स्वयं के आधार से। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब अगर अपन आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं देखें तो उन पे भी हमको चर्चा करना चाहिए। आधुनिकतावाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं, आधुनिकतावाद को अगर अपन एक तरफ रखते हैं तो वो आर्थिक उत्पादन की बात करता है, जिसमें सामाजिक संस्करण का निर्माण करने वाले सामाजिक वर्गों वाले औद्योगिकों को पूंजीवादी समाज को प्रधानता दी जाती है। नगरीकरण की बात करता है, यानी नगरीय जीवन शैली और संस्कृति को इसमें प्रधानता दी जाती है। नौकरशाही पर आधारित राज्य और प्रशासन की बात करता है। आप देख रहे हैं केंद्रीय सरकार नौकरशाही की संरचना आधारित प्रशासनिक संरचना सब देशों में है। ज्ञान की बात करता है, धार्मिक विश्वास, जनश्रुति, आस्था, पारंपरिक मान्यताओं के स्थान पर यह विज्ञान, प्रत्यक्षवाद और तार्किक ज्ञान पर आधारित है। आधुनिकतावाद प्रगति की बात करता है, जिसमें नवोन्मेष होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति आना चाहिए, तकनीक, औद्योगिक उत्पादन पद्धति और आर्थिक व्यवस्था पर आधारित। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं आधुनिकतावाद की। अब देखते हैं उत्तर आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं। पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद में क्या हुआ, वहां आर्थिक उत्पादन था, यहां सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ। आधारभूत संरचना, निर्माण कार्यों में क्रमिक कमी के साथ सेवा क्षेत्र का क्रमिक विस्तार। तो आप देखें सर्विस सेक्टर बढ़ गए, वैश्वीकरण का विस्तार, वहां नगरीकरण का विस्तार हुआ था। पोस्ट मॉडर्निज्म में ग्लोबलाइजेशन का विस्तार हुआ। राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापारिक उद्यम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संस्कृतियों का बहुआयामी प्रचार प्रसार। ये नौकरशाही में सामाजिक जीवन जो है पूरा का पूरा विज्ञान पे, प्रत्यक्षवाद और तार्किक ज्ञान पे आधारित था। इसमें सामाजिक जीवन बहुसांस्कृतिक समाज और सामाजिक जीवन के विकास और प्रचलन सांस्कृतिक सम्मिलन और जटिलता की स्थिति पे विकसित हो रहा है। वहां ज्ञान जो था हमारा आधुनिकतावाद में, उसके स्थान पे जो परंपराएं थी हमारी, आस्था और जनश्रुतियां थी, उनकी जगह विज्ञान और प्रत्यक्षवाद ने ले लिया था, तार्किक ज्ञान ने। इसमें विज्ञान और तार्किक ज्ञान पर आधारित ज्ञान के प्रति अनास्था के विकास की बात करता है और ज्ञान के अन्य विकल्प, विशेषकर निर्जाति, है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ट्रेडिशनल, सापेक्ष तत्व से संबंधित विकल्पों की ओर रुझान और अन्य विकल्प प्राप्ति के प्रयास करता है। सिद्धांत इसके जो प्रकारवाद, मार्क्सवाद जैसे ग्रैंड थ्योरीज थी, उनके साथ साथ प्रचलित जो पारंपरिक महान वृत्तांत थे, उनको अलग करके क्षेत्र, परिस्थिति, समाज विशेष पर आधारित सरल सहज और प्रासंगिक
जो आसानी से ग्राह्य किए जा सकें लघु और मध्यम प्रकृति के सिद्धांतों को मान्यता देता है, उनके विकास की बात करता है। हम वास्तव में क्या है, पश्चिम देश और अमेरिका में उत्तर आधुनिकतावाद सामान्य जीवन के लिए एक मुहावरा बन गया है। इन देशों में कुछ सालों से, विशेषतः 1970 के दशक से, कई कलाकृतियों, बौद्धिक अकादमिक क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद देखने को मिल रहा है। कई नामी गामी जो कलाकार होते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिकता से जुड़े हैं, विशेषतः यूरोप और अमेरिका में। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हुआ। देखा जाए तो उत्तर आधुनिकतावाद एक फैशन है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए फैशन। ये एक छलावा या भ्रमजाल है जो सामान्य व्यक्ति को कहीं का नहीं रखता। मतलब इसमें अगर फंस गया तो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं रहता। अब इसमें कुछ की टर्म्स हैं। उत्तर आधुनिकतावाद को अगर हम देखें तो इसके कुछ की टर्म्स आते हैं जिन पे हमसे चर्चा करना जरूरी है। आधुनिकता, अब देखेंगे इसमें कुछ वर्ड हैं। मॉडर्निटी, आधुनिकता। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म। ये चार अलग अलग शब्द हैं और सब एक दूसरे से लिंकेज हैं। कभी कभी इनको हम देखें तो इनमें हमको कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है, लेकिन सब अलग अलग हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ उनको अलग अलग पृथक पृथक चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आधुनिकता, मॉडर्निटी। यूरोप में 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में रेनेस हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। जो पुरानी हमारी लीग चली आ रही थी उसके खिलाफ वहां के बौद्धिक जगत ने आंदोलन किया था, जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। इस युग में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, मशीनीकरण की शुरुआत हुई थी, भाप के आविष्कार हुआ था। भाप के से आविष्कार से भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसने एक टेक्नोलॉजी बनाई। स्टीम की ऊर्जा से, भाप की ऊर्जा से टेक्नोलॉजी विकसित हुई, जिसने दर्शन, शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र में जो वैज्ञानिकता और तर्क शक्ति था उसका विकास किया। उसी दौर में जर्मन समाजशास्त्री सिद्धांत थे, उस काल में बहुत प्रभावी थे और उन्होंने आधुनिकता का प्रयोग किया। अर्थात आधुनिकता जो थी आर्थिक और प्रशासनिक विश्लेषण था, विवेक रैशनलाइजेशन था इसका, प्रशासन की। इसने तथ्य को मूल से पृथक करा। तथ्य जो थे, फैक्ट्स थे, उसको वैल्यू से अलग करके आचार और सैद्धांतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में अलग अलग करके देखने का प्रयास किया। यहाँ पे मैक्स वेबर हैं, टॉनीज हैं, शिमेल हैं, जिन्होंने आधुनिक पूंजीवादी औद्योगिक राज की व्याख्या की। अर्थात इस सब आधुनिकता जो था इस शताब्दी में पुरातन काल के संदर्भ में नए परिप्रेक्ष्य में रखा गया। ये आधुनिकता है। इसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता। उत्तर आधुनिकता को जब हम देखते हैं तो ये इसकी परिभाषा अगर देखें साधारण तौर पर, यह वह युग है जो आधुनिकता के बाद आया। पोस्ट मॉडर्निज्म नाम में ही है, मतलब आधुनिकता के बाद, पोस्ट मॉडर्निटी वास्तव में एक विचारधारा जो आधुनिकता के साथ साथ जुड़े हुए संपूर्ण सामाजिक स्वरूपों को ध्वस्त करता है। ये मानता ही नहीं है। जो अभी तक के हमारे आधुनिकता के मॉडर्निटी वाले जितने भी मॉडल्स हैं, ये सबको ध्वस्त करता है, इनको नकारता है। ये उत्तर आधुनिकता सामान्य तौर पे देखा जाए सारी मान्यताओं को इसने नकारा है और अस्वीकार किया है, और ये कहता है कि हमको लीग से हटकर चलना होगा। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति और सामाजिक प्रकरणों के विभिन्न स्वरूप आयामों पर जोर देता है। ये कहता है कि वे विषय जिन्हें हमें ऑटोनोमस समझते थे, अब उनकी प्रकृति में एकाधिक बहुआयामी हो गए हैं। ये अनिश्चितता की दहलीज पे वास्तव में खड़ा है। इस विचारधारा के अंतर्गत पवित्र विचारों और आचारों का जीवन में कोई स्थान नहीं। जो प्योरिटी है, जो हमारे वैल्यूज हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति इसी सिद्धांत पे काम करता है कि जीवन में अधिक से अधिक आनंद मिले, मौज मस्ती मिले। ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। अर्थात उत्तर आधुनिकता का में जो शक्ति का स्रोत है, एनर्जी का सोर्स है, वो संसार का पूंजीवादी बाजार है। देखिए आज जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म में जी रहे हैं तो हर चीज कमोडिटी बन गई है। हम उसको खरीदना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, आवश्यकता से ज्यादा का हम संग्रह कर रहे हैं। अब तीसरा शब्दावली आती है आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म। आधुनिकता, मॉडर्निटी का और पोस्ट मॉडर्निटी। अब एक और है टर्मिनोलॉजी, मॉडर्निज्म। 20वीं शताब्दी में जो कला के क्षेत्र में एक आंदोलन चला जिसने एक नए सांस्कृतिक मूल्यों की शुरुआत की। इसे आधुनिकतावाद का विकास जो है प्राचीनवाद के विरोध में हुआ था। जो हमारा क्लासिज्म था उसके विरोध में आधुनिकतावाद आई। ये नए नए प्रयोगों पर जोर देता है। इसका उद्देश्य सतही लेवल पे जो दिखावा है उसके पीछे का जो आंतरिक सत्य है उसे खोज करना है।
ये आइस स्क्वायर थ्योरी होती है। आपने देखा होगा बर्फ के टुकड़े को एक बड़े से पानी के बर्तन में आप डाल दीजिए, आपको सतह तो दिखेगी लेकिन उसका कितना है वो नहीं दिखता है। मतलब ये जो है वो ही है जो आधुनिकतावाद है, वो दिखता तो है, ये आधुनिक प्रयोगों पर जोर देता है, कहता सतही दिखावे के पीछे का जो आंतरिक सत्य है उसे खोज करना है। आपने बर्फ डाला, ऊपर तो आपको दिख रहा है कि बर्फ की सिल्ली है, लेकिन उसके अंदर का सच क्या है ये आपको नहीं दिखता, वो खोज करने की बात करता है। इसमें बहुत से विद्वान हुए हैं, ईट्स है, प्रोस्ट हैं, काफ्का हैं, जोयसी हैं, इलियट हैं, बॉन्ड्स हैं, ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने नए तरीके से कला को देखने की बात की है। ये कहते हैं कि शिव और संदर्भ के तत्व होते हैं सत्य से, जो रियलिटी है सत्यता है उसमें शिव भी है और संदर्भ भी है। ये ब्रह्मपूर्ण और अनिश्चित तत्वों की खोज करती है, बिना किसी लगाव के वास्तविकता की प्रकृति को समझती है। इसमें एकीकृत इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को नकार दिया गया। ये मॉडर्निटी की बात है, आधुनिकता। अब आता है एक और शब्दावली है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। ये हर कोई आजकल आधुनिकीकरण बहुत मॉडर्न हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। ये जो है चौथी अवधारणा, ये सामान्यतः आधुनिकीकरण से उन प्रक्रिया और अवस्थाओं को जोड़ती है जो औद्योगिकरण से संबंधित है, और इसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। इसमें विविधता में एकता होती है। यह विविधता वैज्ञानिक और तकनीकी खोज के परिणाम स्वरूप हमारे सामाजिक आर्थिक परिणामों में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि भारत में आज़ादी के पश्चात हमने पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की, जिसमें गांव और शहर में काफ़ी बदलाव आया। स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, स्ट्रेटीकरण में तीव्रता हुई, और आप देख रहे हैं जाति व्यवस्था में उतार चढ़ाव आने लगे। इन सबको हम क्या कहते हैं, ये आधुनिकीकरण की कोटि में रखा जाता है। इसी तरह से विदेशों में आधुनिकीकरण ने क्या करा, नौकरशाही जो थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उसके विवेकीकरण हुआ, रैशनलाइजेशन हुआ, और कारपोरेट पूंजीवाद में हमको देखने को मिलती है। ये सब गतिशील रख रही है। ये चारों जो अगर आपने देखें आधुनिकतावाद से जुड़ी अवधारणाएं जिनकी मैंने बात की आपके साथ, मॉडर्निटी, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता, आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म, और चौथी है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। ये सब जो हैं चारों, ये अलग अलग हैं और इनका एक अलग अलग होता है, और इसके आधार पे जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं अब भविष्य के बारे में समाज का निर्माण करते हैं और इन सारी प्रयुक्त अवधारणाओं के स्पष्टीकरण करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, उसको देखा जाए तो वास्तव में आधुनिकतावाद की संस्कृति का अध्ययन करके उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद की संस्कृति लाते हैं। 60 के दशक में शुरुआत हुई थी इसकी, और 70 में इसकी लहर जो थी इस आंदोलन की पोस्ट मॉडर्निज्म की पूरे यूरोप के सिद्धांतवेताओं में देखने को मिलती है। फिर फ्रैंकोस लियोटार्ड है, उनने एक किताबें लिखी थी पोस्ट कंडीशन 1984 में, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वास्तव में उत्तर आधुनिकता जो है ये एक संश्लेषणात्मक विद्वान है। इसका प्रतिपादन समाजशास्त्र में गया और आजकल इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मल्टी डिसिप्लिनरी प्रयोग किया जा रहा है। समाजशास्त्र के बहुत से विद्वान हैं, उन्होंने इसके बारे में व्याख्या की है इसकी। कैलनर हैं, हार्वे हैं, लियोटार्ड हैं, बोर्टिलार्ड हैं, बोगार्ड, फेडरिक जैमसन, ये बहुत करते हैं। इन्होंने कहा है, जैसे कैलनर कहते हैं, उत्तर आधुनिकता का कोई एकीकृत सामाजिक सिद्धांत तो ऐसा नहीं है, फिर भी इसमें उत्तर आधुनिकता के एकाएक विविध सिद्धांतों का समावेश अधिक है। अब कैलिनिक्स कहते हैं 1989 में कि उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांतवेताओं ने जो परिभाषाएं दी हैं उनमें पारस्परिक असंगति अधिक है, आंतरिक विरोध है, इसलिए यह सिद्धांत अस्पष्ट है। जॉर्ज रिट्स ने 1994 में एक परिभाषा देके कहा इसको, वास्तव में उत्तर आधुनिक सिद्धांत हमें विविध क्षेत्र में देखने को मिलता है, जैसे कला, वास्तुकला, साहित्य, फिल्म, दर्शन, दार्शनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत आदि में। तो ये कहता है इसका समाज के साथ जुड़ा हुआ, उत्तर आधुनिक जो है समाज के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। रिट्स कहते हैं उत्तर आधुनिकता वास्तव में आधुनिकता का ही की अगली स्टेज है, आधुनिकता का ही परिणाम है। और इसको इस तरीके से कुछ एस.एल. दोशी ने एक उदाहरण देके बताया अपनी किताब में। एक उत्तर आधुनिकतावादी व्यक्ति अमेरिका में रह के पश्चिमी संगीत तो सुनता है, उसमें मोहित होता है, वो पाश्चात्य खाना भी खाता है, दोपहर के भोजन में वो मैकडोनल्ड से डिशें मंगाता है, लेकिन रात का भोजन वो है
जो हमारी इंडियन पाक प्रणाली है या एशियन पाक प्रणाली उससे बने खाने को देता है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भारतीय भी आजकल सुबह पूजा पाठ करते हैं और जब ऑफिस निकलते हैं तो पेरिस का इत्र लगाते हैं। इनका जितने भी हमारे यहाँ भारतीय हैं सामान्य तौर पे देखा जाए, इनका ज्ञान सिर्फ टीवी गेम्स तक सीमित हो गया है। समाज में साहित्यकार क्या है, कलाकार क्या है, आलोचक क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। क्रिकेट मैच देखेंगे टीवी में, लेकिन क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं होता। टीवी में देखेंगे फिर बोलेंगे कि इसने प्लेयर ने आज बहुत गलत शॉट लगाया था, विराट कोहली ने अगर यहाँ पे बॉलिंग इससे करा ली होती या फील्डर को यहाँ लगा दिया होता, रोहित शर्मा को बाद में लाया होता तो हम मैच जीत सकते थे। जबकि वो क्रिकेट के बारे में कुछ जानता नहीं, कभी फील्ड में उतरा ही नहीं। तो ये उत्तर आधुनिक व्यक्ति जो है बेखबर होता है, ना साहित्य को जानता है, ना कलाकार को जानता है, ना आलोचक को जानता है, लेकिन उसके बारे में अपने कमेंट्स जरूर करेगा। और सोशल मीडिया पे तो आप देख रहे हैं बहुत सारा कमेंट होते हैं जो कि जानते ही नहीं विषय को। तो ऐसे लोगों को वास्तव में एक कामचोर और आलसी बन गए, एक काम नहीं करना चाहते, कुछ करते नहीं, लेकिन बैठे बैठे ज्ञान पकड़ते हैं। तो लोगों की पसंदगी इस युग में एकदम अस्वस्थ हो रही है। तो ये वो वास्तव में उत्तर आधुनिकता की ये स्थिति है कि व्यक्ति जो जानता नहीं उसके आगे भी विचार करता है। तो आज जो है उत्तर आधुनिक समाज की जो छवि बनी है वो आधुनिक समाज से अलग होती जा रही है। इसमें आप देखिए, जैसे आधुनिकता में विवेकशीलता को जोड़ा जाता है। सामान्यतः समझा जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद अविवेकी है, रेशनल है। वो विवेक रैशनल है, आधुनिकता रैशनल है, उत्तर आधुनिकता रेशनल है, लचीलापन है। इसमें हम सभी चीज को जोड़ सकते हैं, तो उससे एक सिंथेटिक सिद्धांत बनता है। तो ये जो है आधुनिक समाज में आपने देखा हुआ है, ये इसकी उत्तर आधुनिक समाज की प्रवृत्ति क्या है, विषयक सीमाओं का खंडन करना है। ये ध्वंस करता है, प्रतिक्रियात्मक है, ये व्यक्ति को जड़ों से अलग करना चाहता है। दूसरी चीज, प्रचलित जो सिद्धांत है हमारे रचनाएं, वो उसको मानता है खाली अलंकारिक है, शब्दाडंबर है, लफाजी हैं। ये कहते हैं आधुनिकता के जितने भी सिद्धांत हैं मात्र लफाजी हैं, शब्दों का आडंबर हैं, अलंकारिक हैं। उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्सवाद और प्रकारवाद का पूरी तरह से विरोध करता है। लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक जो थी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में, उसमें साफ कहा है कि मार्क्स ने कामगारों की मुक्ति का जो नारा दिया था, धन संचय की जो चर्चा की थी, वो वर्गहीन समाज के आविर्भाववाद की बात की थी, लेकिन वो सारी की सारी समाप्त हो गई। ये सिद्धांत खाली एक बृहद वृतांत है। फिर ज्ञान का रूपांतरण, ये कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता विज्ञान और तकनीक है। इसमें केंद्रीय तर्क जो है विचारों के रूपांतरण का है। उत्तर आधुनिकतावादी अपने कथन का प्रारंभ भाषा से करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है विचारों को अभिव्यक्ति देता है, इसलिए भाषा का अध्ययन इनका कहना है वैज्ञानिक पद्धति से, यानी भाषा विज्ञान के द्वारा होना चाहिए। और वो आज जो आप देख रहे हैं ना, भारत में आज भाषा का जो संदर्भ है, अधिकतर संबंध हमारा क्या कंप्यूटर से हो गया। एक आधुनिक तकनीक है कंप्यूटर की, कंप्यूटर की शब्दावली आजकल चल रही है। संचार से जो सूचना मिलती है हम उसका भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं। डेटा बैंक की चर्चा होने लगी है आज, हर कोई होता है कि आप डेटा बैंक बनाइए। इस तकनीक और वैज्ञानिक संदर्भ में देखा जाए तो कंप्यूटर जो तकनीकी रूपांतरण करता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ज्ञान पर पड़ता है। वास्तव में जो मशीनें हैं विशालतम ज्ञान को सूक्ष्म रूप में करके व्यापारिक बाजार में डाल देती है। अब ज्ञान जो है सीखने के तरीके, ज्ञान स्वयं का वर्गीकरण जो हम करते थे वो खुद करते थे, वो अब मशीन कर रही है। रूपांतरण के तौर में ये वास्तव में उत्तर आधुनिकतावादी कहता है एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। आप देखिए, ये 200 पृष्ठ की पुस्तक है, ये 5 MB में या 1 GB में आ जाती है। आपको लाइब्रेरी घर में किताब रखने की जगह नहीं रहती है, लेकिन आपने कंप्यूटर फ्लॉपी में स्टोरेज कर लिया, वो कहीं भी पड़ा रहता है, आपको पता नहीं चलता। तो ये नहीं वृतांत जो ज्ञान की, इसमें एक और चीज है, ये कहता है वृतांत ज्ञान की अस्वीकृति। उत्तर आधुनिकतावादियों का जो तर्क है वो महान भव कहे जाने वाले जितने भी वृतांत हैं उनको कहते हैं कूड़े करकट में फेंक दो। बोले ये तो रोता रटंत है, ये रट्टू ज्ञान है। इसमें आधुनिकतावाद क्या है, इसमें वृतांत क्या है, ये सारी कहानियां जो है वो सब वृतांत हैं। वो कहता है इनको, जैसे पंचतंत्र की कहानी है, अब महाभारत है, राजपूतों की उत्पत्ति, ये बोले सब आख्यान जो है इनको पसंद नहीं आते और इनका विरोध करते हैं। ये कहते हैं समाज को रूढ़ी परंपराओं अंधविश्वासों की वैधता प्रदान करते हैं।
बोले जो समाज जितना अधिक परंपरागत होगा उसमें उतने ही अधिक वृतांत होंगे, उसमें उतने ही अधिक थ्योरीज होंगी। बोले इसलिए हम वहाँ जो कहते हैं इनको अलग करा जाए। उत्तर आधुनिकतावाद क्या कहता है, वैज्ञानिक ज्ञान का भी वही विरोध करता है। ये वैज्ञानिक ज्ञान का, संपूर्ण ज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करता। बोला इसका कहना है इससे क्या होता है, प्रतियोगिता और संघर्ष दूसरे प्रकार के ज्ञान है जो वृतांत रूप में। और ये कहता है कि उत्तर आधुनिकतावादी सरकार को किसी भी मिथक में वैधता की बात नहीं करता। इनका कहना है विज्ञान तकनीक का ज्ञान विश्वविद्यालयों की, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो तकनीकी ज्ञान विश्वविद्यालयों की प्रयोगशाला में सिमट कर रह जाएगा। उन्हीं कुछ कारणों से उत्तर आधुनिकतावादी हैं वृतांत और वैज्ञानिक ज्ञान को उपेक्षा से देखते हैं। कहते हैं जन साधारण को देखना चाहिए। ये वाणिज्यिक ज्ञान को प्राधान्य देता है, डोमिनेंस ऑफ मर्चेंटाइज ऑफ नॉलेज, वाणिज्यिक ज्ञान। ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, व्यवसायियों को लगा उतना अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, उतना अधिक उत्पादन होगा। ये पूंजी वितरण की बात करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं अब विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज करना नहीं है। बोले इसका उद्देश्य तो निवेश की तुलना में उत्पादन के समीकरणों को स्थापित करना है। वैज्ञानिक टेक्नीशियन उपकरणों को इसलिए नहीं खरीदा जाता कि ज्ञान की तलाश करें, बल्कि उनकी खरीदी इसलिए करते हैं हम कि इन जो इनके मालिक हैं, प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, वे अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें। तो ये उत्तर आधुनिकता की बात है। ये कहता है आधुनिक समाज की कला जो है बुजुर्ग है। द आर्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज बुर्जुआ, इट नीड्स टू बी रिजेक्टेड। ये बुर्जुआ है, ये समाज कला को मानते ही नहीं। कहते हैं नृत्य कला, साहित्य साथ उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में देखें, कला का स्वरूप धार्मिक का सांस्कृतिक है, इसका संबंध हम, तो ये अलग अलग चीजें हैं, इनको हमको देखना नहीं चाहिए। इनको अब नए परिवेश में देखना चाहिए। आज इनको नए स्टाइल में जीवन की व्यवहारिकता से अलग हटके देखने की बात करते हैं। बोले इसमें कोई वो नहीं है, जीवन के उतार चढ़ाव आ रहा है, इसमें नए तरीके से हमको देखना होगा। तो वास्तव में उत्तर आधुनिकता जो है एक सैद्धांतिक आंदोलन है जो समाजशास्त्र के कई सिद्धांतों का जो आविर्भाव हो रहा था उसमें से कुछ को लेके नए नए सिंथेसिस दे रहा है। ये आधुनिकतावाद की आलोचना में इसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जीवन के प्रत्येक पहलू की आलोचना करता है। ये कहता है, इसलिए हर्बर्ट साइमंस और माइकल बिलिंग ने कहा था कि उत्तर आधुनिकता के बाद हमें राजनीतिक और फिजिक्स से जुड़ी विचारधारा का पुनर्निर्माण करना होगा। इसी में आप देखिए नारीवादी आंदोलन, दलित उत्कर्ष, आलोचनात्मक मार्क्सवाद पे चिंतन किया जा सकता है। तो वास्तव में ये एक भविष्य के लिए समाज को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए समाजशास्त्री सिद्धांतों को नए परिवेश में देखने की बात करता है।